तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं फ्रॉम के सीजन 4 को। खैर ट्रेलर को आए 1-2 हफ्ता हो गया है, पर हम लेट ही करते हैं क्योंकि यार हम थोड़ी रिसर्च और डिटेल में देखते हैं चीजों को। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है सीजन 4 में, क्या क्या हो सकता है, हम ट्रेलर से समझ सकते हैं क्या क्या कनेक्शन है जो पिछले सीजन से सीजन 4 में हमें देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली कनेक्शन तो देखने को मिलेंगे ही क्योंकि कंटिन्यूएशन है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपनी वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं आखिर इस ट्रेलर को तोड़ मरोड़ के हमें क्या पता चलता है फ्रॉम के नए सीजन 4 के बारे में। सीजन 4 का ट्रेलर स्टार्ट होता है बॉयड सुलिवन से, जो अपनी वाइफ एवी की ग्रेव के पास बैठा होता है। अब ये सीन नया नहीं है, बॉयड सीजन 1 से ही एवी की ग्रेव पे आता रहता है। यही वो एक जगह है फ्रॉम विल में जहाँ वो सच में अपने आप से ऑनेस्ट हो पाता है, लेकिन इस बार जो वो बोलता है वो काफी अलग होता है। Something's different. I am changing. I don't know if I like who I'm becoming. ये वो बॉयड नहीं है जो हमने सीजन 4 में देखा था, जो पूरे कंट्रोल में था, जो अपने विल पावर से पूरे टाउन को संभाल के रखता था। अब वो खुद अपनी वाइफ की ग्रेव के सामने खड़ा है और एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, और सच बोलूं तो वो उसे डरा रहे हैं। ट्रेलर यहाँ पे एक क्लियर मैसेज देता है, बिकम व्हाट यू फियर, फियर व्हाट यू बिकम। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं, ये एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि फ्रॉम विल इंसान के साथ क्या क्या करती है, स्पेशली उस इंसान के साथ जो टूटने से मना करता है। मतलब अगर तुम ब्रेक नहीं होते तो ये जगह तुम्हें किसी और तरीके से तोड़ देगी। बॉयड का नाइटमेयर। एक सीन में बॉयड एवी की ग्रेव के पास बैठा होता है और अचानक जमीन के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बस यहीं से समझ जाओ, अब जो डेंजर है सिर्फ रात तक लिमिटेड नहीं रहा। टाउन अब उसकी नींद में भी घुस चुका है, मतलब नाइट्स अब डेज को फॉलो कर रही हैं। द रिंग मिस्ट्री। फिर एक और चीज दिखाई जाती है, बॉयड के हाथ में एक गोल्डन रिंग होती है, वेडिंग रिंग, जिसके अंदर इन्फिनिटी का सिंबल इनग्रेव्ड होता है। अब ये सिंबल उसकी स्टोरी का पार्ट कभी नहीं रहा, तो सवाल ये है ये रिंग उसे किसने दी, या फिर उसने कहां से ये रिंग उठाई है। इन्फिनिटी सिंबल का मतलब नो एंड। और सोच लो, ये रिंग दिया गया है उस इंसान को जिसे ये टाउन 3 सीजन से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मॉन्स्टर लेबल। ट्रेलर के एंड में एक कॉप एकोस्टा बॉयड को देखकर कहती है यू आर अ मॉन्स्टर, और सबसे स्कैरी पार्ट, बॉयड इसे डिनाई भी नहीं करता। जिम मैथ्यू थ्योरी, कौआ कनेक्शन। अब यहाँ पे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक थ्योरी के हिसाब से फ्रॉम विल के कौए नॉर्मल बर्ड नहीं हैं, वो एक्चुअली एक सिस्टम है, एक आर्चीव। मतलब जो लोग मरते हैं उसकी कॉन्शियसनेस उन कौओं में स्टोर हो जाती है। तो जब जिम मैथ्यू मरा वो एक्चुअली कहीं गया नहीं, वो अपलोड हो गया उन कौओं के अंदर। ईथन और जिम का कनेक्शन। ट्रेलर में जूली पूछती है डैड कहाँ हैं, और नेक्स्ट मोमेंट में ईथन सीधा जिम के पास भागता है और उसी वक्त कौवे जोर से काओ काओ करने लगते हैं। कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। जिम वापस आया, लेकिन नॉर्मल वे में नहीं, वो अब उन कौओं के सिस्टम का पार्ट है, और ईथन उसे देख पाता है क्योंकि वो हमेशा से उन चीजों को देख पाता है जो अडल्ट लोगों को नहीं देख सकती हैं। उसका कनेक्शन बॉय इन वाइट के साथ उसे एक अलग लेवल पे टोन करता है। जूली का पावर अपग्रेड। अब बात करते हैं जूली की। ट्रेलर में वो र्यूम्स में दिखाई देती है, फिर अचानक रात के जंगल में मॉन्स्टर के बीच। मतलब क्लियरली वो अब सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं है, उसकी पावर एक्सपेंड हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो शॉक्ड लग रही है। मतलब उसने चूज नहीं किया है कि वो कहाँ लैंड करेगी, टाउन अब उसकी स्टोरी लिख रहा है। न्यू क्रिएचर्स, स्केयर क्राउस। ट्रेलर में एक न्यू क्रिएचर टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है। लोग जमीन के अंदर से कुछ फिगर निकल रहे होते हैं, बरलाप से बने हुए, स्टिचेस माउथ, बिल्कुल क्रीपी डॉल जैसे। और फिर एक 8-9 फीट का जायंट वर्जन एक केबिन की वॉल तोड़ के अंदर आ जाता है। हम इन्हें बोल रहे हैं स्केयर क्राउस। ऑफिशियल नेम नहीं है, लेकिन परफेक्टली फिट बैठता है अभी के लिए। तो स्केयर क्राउस का मीनिंग। अब यहाँ पे एक डीप कनेक्शन है। जिम अब कौआ बन चुका है, और कौआ मतलब डेड लोगों का आर्चीव, और स्केयर क्राउस उसका डिजाइन ही उन चिड़ियों को डराने के लिए होता है। मतलब अगर जिम कौआ के सिस्टम का पार्ट है तो स्केयर क्राउ शायद उस सिस्टम का रिस्पॉन्स है। टाउन अडेप्ट कर रहा है, और ऑनेस्टली ये ट्रेलर का सबसे डिस्टर्बिंग आइडिया है। द मैन इन येलो, रियल ट्रूथ। अब आते हैं सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर पर, मैन इन येलो। ट्रेलर में 2 शॉकिंग शॉट्स मिलते हैं। पहला, उसकी येलो जैकेट जमीन पे पड़ी है जैसे अभी उसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरा, वो खुद एक वुडन बॉक्स के पीछे और उसकी बॉडी के अंदर कुछ मूव कर रहा है। ना ये इंजरी है, ना ये अटैक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। रियल ट्विस्ट।
मतलब क्लियर है, मैन इन येलो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो जैकेट पहनता है। वो एक कंटेनर है, एक फॉर्म जिसमें वो तब आता है जब उसे ह्यूमन से इंटरेक्ट करना होता है। तो असली सवाल यहाँ ये नहीं है कि वो डेंजरस है या नहीं, सवाल ये है वो एक्चुअली है क्या। और जब जैकेट उतार दी जाती है तो आखिर वहां से कौन निकल के जाता है और आखिर उस जैकेट के बाद क्या बचता है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्लूज। ट्रेलर बहुत सारे सवाल खड़े करता है, जैसे मेरिली फिर से चेन में दिख रही है, सेम सिचुएशन जैसे पहले पोजीशन आर्क में थी। जेड टैलेंट में मॉन्स्टर के बीच है और एक नॉर्मल चाइल्ड को देखता है, मतलब उसकी एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। वो हिडन लेयर्स को देख पा रहा है। एक और सीन में उसे सिविल वॉर टाइप एंटिटी दिखती है जो अपसाइड डाउन स्कल पकड़े हुए है। ये थ्रेट कम और कम्युनिकेशन ज्यादा लगता है, जैसे कोई उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। मैथ्यू हाउस इज इक्वल टू हॉन्टेड हाउस। अब यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। मैथ्यू हाउस में पोल्टरगिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ऑब्जेक्ट्स अपने आप मूव हो रहे हैं, केबिन्स खुद ओपन क्लोज हो रहे हैं। ये फ्रॉम विल के लिए नया है, पहली बार टाउन एक प्रॉपर हॉन्टेड हाउस जैसा बिहेव कर रहा है। विक्टर एंड द ड्राइंग। विक्टर हेनरी को एक ड्राइंग दिखाता है और उसमें क्लियरली एक येलो फिगर दिख रहा है किसी बेड के पास खड़ा। मतलब क्या मैन इन येलो विक्टर के चाइल्डहुड में भी था? अगर हाँ तो ये ड्राइंग 40 साल पुरानी है। टेबिथा का पास्ट। यंग टेबिथा फिर से दिखाई देती है, सेम 3 रेड स्टोन्स के पास। वही चाइल्डहुड नाइटमेयर जो उसे फ्रॉमविल आने से पहले से हॉन्ट कर रहा था। मतलब टाउन उसकी लाइफ में काफी पहले से इन्वॉल्व था। अब मेरे फाइनल थॉट्स। सीजन 4 क्लियरली स्लो नहीं होने वाला, बल्कि ये हर वो डोर ओपन करने वाला है जो लास्ट 3 सीजन में बंद था। ट्रेलर का हर सीन एक सवाल है जो काफी टाइम से बिल्ड हो रहा था। तुम सबसे ज्यादा किस सवाल के आंसर जानना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम चाहते हो कि सीजन 4 आते ही हर एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 19 अप्रैल से ये स्टोरी स्टार्ट होने वाली है और हम यहाँ हर ट्विस्ट डिकोड करने वाले हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।